नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो PYQ है और सभी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देखते होंगे रेलवे और SSC का पूछा गया प्रश्न है, मतलब रेलवे और SSC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी जैसा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं SSC CHSL में हमारा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ये भी देखिए हमारा रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया, मतलब रेल ड्राइवर के एग्जाम में 2018 में ही पूछा गया। असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है, कब? 2018 में ही। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में भी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं। जिस प्रकार से बिना त्रिकोणमिति का अप्लाई किए किस प्रकार से निकलेगा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे RPF में पूछा गया, रेलवे के RPF के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। RPSF में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पूछा गया है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है सभी क्वेश्चन का। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4, अभी मान जा, x पे पावर 4 प्लस 1/x² बटा, भागा का मतलब बटा ही होता है। बटा क्या है? x² प्लस 1 बटा है x² प्लस 1। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है? हमको मान ज्ञात करना है। और दिया हुआ क्या है? दिया हुआ जो है x² माइनस 6x दिया हुआ जो है क्या है? x मान दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ से x² प्लस 1 देखिए नीचे में चाहिए ना, अगर चाहें तो यहाँ से x² अब प्लस 1 इधर ही रख लेते हैं, प्लस 1 तो बराबर हमारा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 करेंगे तो बराबर हमारा 6x हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे देखिए इसी का मान बैठाना है। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे? 6x लिख देंगे। ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे अगर नीचे में 6x लिख दें तो ठीक है। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में जो हमारा है वो तो वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये हमारा यही मान रहेगा। इतना बटा क्या हो जाएगा? बटा में हमारा सिर्फ मान हो जाएगा 6x बटा 6x। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिएगा अगर आगे इसी को सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको हम इधर क्यों ना लिख लें और आगे सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे मान दिया है यहाँ पे तो पहले चलते नहीं है। देखिए बहुत देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, लेकिन सभी चीज़ को जब समझ जाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो ऊपर में देखिए इस x से अगर भाग कर देते हैं ऊपर में तो नीचे में तो सिर्फ 6 बचेगा। इस x को ऊपर भेजते हैं तो इससे ये कट जाएगा तो पावर कितना बच जाएगा? तो x पे पावर क्यूब बचेगा। ठीक है, अब प्लस तब इस दोनों के लिए x था ना, क्योंकि बटा में था तो दोनों के लिए जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जैसा कि बहुत बच्चा विद्यार्थी समझेगा, इससे ये कट गया तो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं था क्वेश्चन में। ओरिजिनली में जो है ये मान है, देखिए एक चीज़ समझना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा ये है 1/6x इंटू 1/6x इंटू इतना, ये मान हमको यहाँ पे दिया हुआ क्या है? ये मान है। ठीक है, यही मान है। इसी मान को हम उस प्रकार से लिख रहे थे जो कि आप लोग को अभी यार मान जा, इसी चीज़ को हम उस प्रकार से लिख रहे थे। अब इसको फिर से हम उस प्रकार से थोड़ा सा लिखने पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को हम जब करेंगे 1/6 तो रहेगा ही रहेगा। अंदर में क्या बचेगा? इस 1/x एकराम भी जाएगा और ये वाला x हमारा जो है इसमें भी जाएगा। तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा x³ और यहाँ हो जाएगा 1/x³। इतना हमारा होगा सिर्फ इस पूरे को सॉल्व करके हमारा ये मान आ गया। ठीक है, जब ये मान आ गया तो इसमें अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी हमको चाहिए है यहाँ पे हमको जो भी चाहिए उसमें हमको क्या चाहिए कि x³ प्लस 1/x³ तभी निकाल सकते हैं जब हमको पता हो x प्लस 1/x। x प्लस 1/x पता हो तभी क्यूब निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो वो सभी चीज़ आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर इतना पता हो तभी निकाल सकते हैं। उससे पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, स्पेस कम है तो बहुत चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है,
अब देखिए ऐसा क्यों करना पड़ेगा, जब हम लोग आप लोग को बताए हैं, जब इसका मान मानिए पी दिया है तो क्यूब का मान आप लोग को बताएं कि पी क्यूब माइनस 3p होता है। ठीक है, मतलब इसका मान निकालना पड़ेगा तो क्यूब का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं मालूम उसका मान, और जिसका मान निकालना है उसको नीचे लिख देते हैं। इसका तो मान निकालना है, तो यहाँ से अगर x से पूरे में भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 1/x हो जाएगा, आ गया ना। इधर x से भाग करेंगे, दोनों तरफ भाग करेंगे तो पूरे में भाग कर दिए, तो इधर भी भाग किए तो x आ गया, इधर भाग किए तो 1/x, इधर भाग किए तो 6 आ गया। अब यहाँ से क्यूब निकालना क्या है, बहुत ही बहुत 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 आसान तरीका है। वो कैसे निकलेगा, तो चलिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अभी तुरंत बताइए क्या होगा, एकर क्यूब 216 होता है, ओकरा में 6 घट जाएगा, एकर 3 गुना घटा देंगे, 6 18 घटा देंगे, तो एकर 3 गुना 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 198। तो इसका मान 198 आ गया। इस मान को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमको तो जो निकालना है वो मान यहाँ पे है, यही मान निकालना है, इसका ही मान निकालना है। तो क्या आ गया, 1/6 गुना एकर मान 198 कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 3 18 कितना आ गया, 33 आ गया। तो इसका जो मान आ गया वो 33 आ गया, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। इतना का 54% कितना, 54% कितना होगा, तो कितना है, 4000 है तो 4000 का 54% का मतलब होता है 54/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, गुना कर देंगे तो एगो जीरो आएगा, 4 16 6 बाकी 1। तो हमारा देखिए लास्ट में 6 1 को में है, मतलब 60 अगर देखें तो सिर्फ इसी में है, तो गुना करके हमारा इतना है, आगे गुना भी नहीं करेंगे और हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। तो 4 चौक 16 6 बाकी 1 5 चौक 20 किसी से गुना भी करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन ज़्यादा गुना करना जरूरी नहीं। एक ही ऑप्शन में 60 था लास्ट में, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, वो आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछने सकते हैं कमेंट करके। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर अलजबरा वाला तरीका से करें तो भी हमारा आसान तरीके से आंसर निकल जाएगा। कैसे आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, आप देखिए समझाने में जितना भी टाइम लगे उसके बाद आप लोग अगर समझ जाइएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 16 में 2 गया 14, तो 14 हमारा इस ऑप्शन में है, तो 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, जब समझने के बाद। तो वही चीज़ हम यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है 10 है, तो चलिए 10 ठीक है, 10 प्लस ये क्या है cot 5 है ना, cot 5 को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो ही 1/10 बराबर इसी का मान 4 दिया है। ये क्या है, कहाँ से लिखे, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, सॉरी cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, वही बैठा है। तो इसका मान दिया हुआ है, क्या है, इसका मान दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में भी इसका मान दिया था, तो हम लोग क्या किए, क्यूब का मान निकाले थे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में भी इसका मान दिया था, तो इसके क्यूब का हम लोग क्या किए थे, मान निकाले थे, किसका, क्यूब का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों सेम था, x जो भी रहे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, ये x है तो ये जो x है, ठीक है, सेम रहता है। जो x क्यूब है तो x क्यूब का मान निकालना था। सेम वही पैटर्न यहाँ भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। निकालना क्या है, तो निकालना जो हमको है वो निकालना है 10² 5 + cot² 5, 10² 5 तो 10² 5 प्लस cot² 5, तो cot² 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/10² 5, तो प्लस cot² को लिख सकते हैं 1/10² 5। ठीक है, यही बात हमको निकालना है, यही चीज़ निकालना है। तो अब देखिए जो भी मान इसका दिया है, समझ लीजिए ये हो x है, ये हो x है, तो x + 1/x का मान 4 है। तो जैसे यहाँ पे x + 1/x का मान अगर 4 है तो x² + 1/x² का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं कुछ और मान के देखते हैं। तो p रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेट कर देते हैं। अगर इसका मान p रहे, इसका मान क्या रहे, p रहे, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा p² - 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, p² - 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मान हमारा हो जाएगा वो p² - 2 हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो पूछिए, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या था, x सेम था, तो यहाँ भी x या फिर 10 जो भी है वो मान हो रहा क्या है, सेम है।
देखिए यहाँ भी 10 ही है, यहाँ नीचे में भी 10 ही है। तो ऐसा जो है उसका रेसिप्रोकल ये है और उसका मान 4 है, तो इसका हो जाएगा इसका स्क्वायर -2, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, 4 16, 16 में 2 गया 14, तो 14 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर चौथा। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहें, इसी क्वेश्चन को अगर चाहें आप लोग, तो एक और तरीका होता है, वो त्रिकोणमिति का जो तरीका है उस तरीके से बना सकते हैं। वो कैसा है? दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा क्या? 10 स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा प्लस 2 tan थीटा और कॉट थीटा। एक मान क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से 4 16। अब देखिए यहाँ से मान आ गया, इसी का तो मान निकालना है। और 2 गुना एक मान क्या होता है? 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो बराबर क्या जाएगा? 16। ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो -2, कितना आ जाएगा? 14। तो इस तरीका से भी बेसिक था ये त्रिकोणमिति का, लेकिन वो हमारा अलजेब्रा का था। तो आप लोग का जिस प्रकार से मन करे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोला? x का मान ज्ञात करें, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, अच्छा दोनों तरफ रूट है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको दिया है बौखलाने के लिए हम लोग को, तो इधर से भी रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर से भी रूट खत्म, इधर से पूरा में रूट था, दोनों तरफ का रूट खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बचेगा क्या? इधर 600 - x, तो बचेगा 600 - x बराबर, उधर तो रूट खत्म हो गया तो बचा कितना? 597, 597, तो माइनस 441 का अंडर रूट क्या होता है? 21 होता है, तो 21 लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 600 था, बस अब तो सॉल्व करना आसान हो गया, x का तो मान ही निकालना है। मेन था रूट हटाना, तो रूट हटा सकते थे कि नहीं, वही आप लोग को हम यहाँ समझा दिए। जो यहाँ तो ये रखते हैं 600 - x, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 7 और 5, 576, तो x उधर जाएगा, 600 इधर रहेगा, तो 600 और 500 इधर आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -576 बराबर -x उधर जाके +x, तो x का मान आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 76 4 80, 80 ये 20 100, मतलब x का जो मान आ गया वो 24 आ गया। तो 24 हमारा किस ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन में 24 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।